वेलकम टू कनेक्टेड क्लासरूम। मैं हूं ज़ैनुल आबिदीन, आपका फ़िज़िक्स इंस्ट्रक्टर। प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बारे में और हमने देखा था कि एल्टीट्यूड के साथ जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो किस तरह से वेरी करता है। इसके साथ साथ हमने उस डिवाइस को भी स्टडी किया था जिस डिवाइस की मदद से हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर को फाइंड आउट कर सकते हैं, जो कि बैरोमीटर थी। तो कल का लेक्चर जो था उसमें हमने बैरोमीटर को डिस्कस किया था और वेरिएशन ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर विद एल्टीट्यूड को डिस्कस किया था। आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे कि जो लिक्विड होता है वो भी प्रेशर एग्जर्ट कर सकता है। तो हम देखेंगे कि किस तरह से लिक्विड जो है वो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के ऊपर जो है वो प्रेशर एग्जर्ट करता है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ लिक्विड प्रेशर। आज हम डिस्कस करेंगे लिक्विड प्रेशर को। यस, लिक्विड प्रेशर। यस, तो इसके लिए हमें सबसे पहले जो है वो अंडरस्टैंड करना पड़ेगा डायग्राम को। लेट्स से कि हमारे पास इस तरह से एक कंटेनर है। ऑलराइट, ये हमारे पास एक कंटेनर है। ओके, इस कंटेनर के अंदर हमारे पास लिक्विड है और हमने इसको क्या किया हुआ है, लिक्विड से फिल किया हुआ है। तो मैं इसको इस तरह से लिक्विड से फिल कर देता हूँ। याद रखिएगा कि फिज़िक्स में डायग्राम्स बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। आप जैसी भी डायग्राम बना सकते हैं, आपने डायग्राम लाजमी बनानी है क्योंकि डायग्राम जो है वो सप्लीमेंट करती है आपके टॉपिक के थ्योरी को। ऑलराइट, तो इस तरह से हमारे पास जो है इस तरह से हमारे पास एक कंटेनर है और इस कंटेनर में लिक्विड है। तो यहाँ से याद रखिएगा हम इसको डिफाइन कर सकते हैं प्रेशर exerted by liquid is known as liquid pressure. यस, लिक्विड जो प्रेशर एग्जर्ट करता है उसको हम लिक्विड प्रेशर कह सकते हैं। हम बाद में देखेंगे कि ये प्रेशर जो है वो किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है। ओके ओके, नेक्स्ट लाइन जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। लिक्विड्स exerts pressure due to its weight. यस, ये याद रखना है आपने कि लिक्विड जो है प्रेशर एग्जर्ट करता है अपने वेट की वजह से। ऑलराइट, तो हम साथ इसकी एक्सप्लेनेशन लिख लेते हैं यहाँ पे कि किस तरह से हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। ओके, कंसीडर a column of liquid having height h and base area A at the bottom of tank having density rho. ओके, अब ये जो मैंने आपसे बात की है इसका मतलब क्या है। फर्स्ट करें कि मैं यहाँ पे कंसीडर कर रहा हूँ एक कॉलम ऑफ लिक्विड इस तरह से, और ये जो है उस लिक्विड का एरिया है इस तरह से, और इसकी जो हाइट है, यस,
इस पूरे कॉलम की जो हाइट है उसको मैं यहाँ पे साइड पे ड्रॉ कर रहा हूँ, दैट इज़ कैपिटल H। तो ये जो H है दैट इज़ हाइट ऑफ कॉलम, और ये जो A है इसको हम नीचे बना लेते हैं, यस, ये जो A है दैट इज़ एरिया ऑफ दिस कॉलम। ये जो हमारे पास सिलेंड्रिकल सा कॉलम बन गया वाटर का, इसका एरिया। ओके, अब लिक्विड जो है वो इस बेस एरिया के ऊपर एक फोर्स एक्सर्ट कर रहा है कुछ इस तरह से। यस, ये डाउनवर्ड फोर्स जो है वो क्या कर रहा है, एक्ट कर रहा है इस तरह से। यस, ये इस तरह से ये फोर्स एक्सर्ट कर रहा है, और ये फोर्स क्या है, F। ठीक है, तो मैंने बेसिकली जो है वो प्रेशर फाइंड आउट करना है कि इस बेस एरिया के ऊपर, ये जो कॉलम का बेस एरिया है मेरे पास, इस बेस एरिया पर कितना प्रेशर जो है वो लिक्विड लगा रहा है। ऑलराइट, तो ये हमने चीज़ जो है वो फाइंड आउट करनी है। ओके, तो मैंने अभी आपको बताया कि लिक्विड जो फोर्स एक्सर्ट कर रहा है वो किन फैक्टर्स पर डिपेंड कर रही है। नंबर 1 दैट इज, यस, यहाँ देखिएगा ज़रा कि मैंने आपसे कहा कि ये जो फोर्स एक्सर्ट कर रहा है दैट इज इक्वल्स टू इट्स वेट, एंड आपको पता है और आपको इस बात का पता है कि वेट जो है वो mg के बराबर होता है। ऑलराइट, यहाँ तक क्लियर हो गया कि इस बेस एरिया के ऊपर, इस बेस एरिया के ऊपर ये जो सारे का सारा कॉलम है, ये वाला कॉलम जो है, जो प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है वो डिपेंड कर रहा है इस कॉलम का जो वाटर है उसके वेट के ऊपर। और आपको इस बात का पता है कि वेट जो है वो क्या होती है, हमारे पास फोर्स होती है। ऑलराइट, ओके, अब ज़रा यहाँ देखिएगा कि मुझे इस फोर्स को फाइंड आउट करने के लिए मुझे मास चाहिए। मेरे पास मास मौजूद नहीं है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, मास को फाइंड करेंगे। और हमें इस बात का पता है कि जो डेंसिटी होती है, डेंसिटी जो होती है दैट इज इक्वल्स टू मास पर यूनिट वॉल्यूम। यस, किसी यूनिट वॉल्यूम के अंदर कितना मास मौजूद है उसे हम क्या कहते हैं, उसकी डेंसिटी कहते हैं। तो ये डेंसिटी का फार्मूला है। तो डेंसिटी को हम डिनोट करते हैं, यहाँ देखिएगा ज़रा, डेंसिटी को हम डिनोट करते हैं रो के साथ। ये एक इटैलिक वर्ड है, एंड दैट इज इक्वल्स टू मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। ऑल राइट, मुझे यहाँ से क्या चाहिए, मुझे मास चाहिए, वॉल्यूम यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, इसको मैं यहाँ पे लाके क्या कर दूंगा, मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो ये कुछ इस तरह से बन जाएगा, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम इज इक्वल्स टू मास। ऑल राइट, ओके, अब यहाँ नोट कीजिएगा, यहाँ नोट कीजिएगा कि वॉल्यूम यहाँ पे क्या होगा। देखें, इस कॉलम की बात हो रही है आपके सामने, देखें इस कॉलम के वेट की बात हो रही है, तो इस कॉलम के मास की बात हो रही है आपके साथ। तो ये कॉलम जो है इसका वॉल्यूम हम कैसे निकाल सकते हैं, सिंपली अगर आप इसकी हाइट को इसके बेस एरिया के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास इस कॉलम का वॉल्यूम आ जाएगा। मैं रिपीट करता हूँ कि अगर आप इस कॉलम की हाइट को, ये जो इसका बेस का एरिया है, इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास इस पूरे कॉलम का वॉल्यूम आ जाएगा। तो इसका मतलब है कि आप यहाँ से वॉल्यूम जो है वो क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। तो वॉल्यूम क्या आएगा आपके पास, वॉल्यूम विल बी इक्वल्स टू, यस, हाइट क्या थी हमारे पास h, और एरिया क्या था a, या इसको आप AH लिख लें, एरिया इनटू हाइट। ठीक है, तो इस तरह से आपने वॉल्यूम निकाल लिया। अब मैं इसको रीअरेंज कर रहा हूँ, m को पहले लिख रहा हूँ और रो और v को मैं बाद में लिख रहा हूँ। मैंने सिर्फ रीअरेंज किया है कि लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड पर लिख लिया, राइट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड पर लिख लिया, ताकि आपको आसानी हो कि हम फाइंड क्या कर रहे हैं। अब सिंपली आप क्या करेंगे, वॉल्यूम जो आपने फाइंड किया है उसकी वैल्यू को यहाँ पे पुट कर देंगे, रो, और ये क्या बनेगा, AH। तो यहाँ से आपके पास क्या चीज़ आ गई है, यहाँ से आपके पास मास आ गया। ऑल राइट, ओके, तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, ये देखिए ज़रा, ये हमारे पास मास आ गया। ठीक है, और हमारे पास क्या था, अगर आप नोट करें यहाँ पे, तो हमारे पास ये इक्वेशन थी इस तरह से। ठीक है, तो मास भी हमने फाइंड कर लिया है। अब इस मास को मैं यहाँ पे पुट करूँगा, तो ये देखें कैसे पुट करूँगा, ज़रा देखिएगा यहाँ पे,
यस यहाँ देखें ज़रा, तो मेरे पास इक्वेशन थी F इक्वल्स टू एम जी, तो मैथ्स क्या था रो ए एच, तो मैं लिखूँगा F इज इक्वल्स टू मैथ्स की जगह पे रो ए एच और साथ क्या आ जाएगा जी। तो यहाँ से मैंने क्या चीज़ फाइंड कर ली, यहाँ से मैंने फोर्स फाइंड कर ली। यस, यहाँ से मैंने जो है वो क्या चीज़ फाइंड कर ली है, मैंने फोर्स जो है वो क्या कर ली है, फाइंड आउट कर लिया, जो कि रो ए एच जी के इक्वल आई है। ओके नाउ अब मुझे इस बात का पता है कि जो मेरे पास प्रेशर होता है, प्रेशर का फार्मूला क्या होता है, प्रेशर इज इक्वल्स टू फोर्स पर यूनिट एरिया। क्योंकि मैंने लिक्विड प्रेशर फाइंड करना है तो डेफिनेटली मैं इस फोर्स को क्या करूँगा, इस इक्वेशन में पुट करूँगा। तो ये देखें क्या बनेगा, यस यहाँ देखें ज़रा, तो P इज इक्वल्स टू फोर्स की वैल्यू क्या आई है, रो ए एच जी, तो ऊपर आएगा रो ए एच जी और नीचे क्या आएगा आपके पास एरिया। अगर आप नोटिस करें यहाँ पे कि एरिया और एरिया आपस में क्या हो रहे हैं, कैंसिल हो रहे हैं। तो अगर आप गौर करें तो आपके पास इक्वेशन क्या बन जाएगी, मैं ज़रा इसको साइड पे लिख लेता हूँ यहाँ पे, तो आपके पास ये इक्वेशन बन जाएगी अब P इज इक्वल्स टू रो जी एच। ये हमारे पास नेट फार्मूला आ गया है जिसमें हम देख सकते हैं कि जो प्रेशर है, लिक्विड का प्रेशर, वो किस पे डिपेंड कर रहा है। नंबर वन दैट इज डेंसिटी ऑफ लिक्विड, यस। नंबर टू दैट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर जो आपको पता होना चाहिए, मैं उसके लिए कलर चेंज कर देता हूँ, एंड दैट इज ये जो एज है आपके पास, ये लग तो आपको हाइट रहा है लेकिन ये एक्चुअली डेप्थ है। मैं बताता हूँ कैसे, इसको हम लिखेंगे डेप्थ। देखें, अगर मैं इस कॉलम की हाइट को देखूं तो है तो ये हाइट, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन अगर मैं टॉप से बॉटम की तरफ देखूं तो लिक्विड के लिए ये बेसिकली डेप्थ है। मैं रिपीट करता हूं, वैसे अगर मैं कॉलम को देखूं तो ये मेरे पास कॉलम की हाइट बनती है, लेकिन अगर मैं टॉप से इन टर्म्स ऑफ लिक्विड इसको देखूं तो ये लिक्विड के लिए क्या है, डेप्थ। मतलब कि ये जो डेप्थ है ये इस पॉइंट को क्या कर रही है, रिप्रेजेंट कर रही है। ऑल राइट, यहां तक क्लियर हो गया आपको? ओके, तो इसको हम क्या स्टडी करेंगे, ये हमारे पास बनेगी डेप्थ। तो इसका मतलब है, मैं इसको समराइज करता हूँ, ज़रा यहाँ देखिएगा। यहाँ से हमने कंक्लूड किया कि अगर डेंसिटी जो है वो कांस्टेंट हो और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी कांस्टेंट हो, तो इसका मतलब है कि प्रेशर जो है दैट हैज़ अ डायरेक्ट रिलेशन विद डेप्थ। तो इसका मतलब है कि अगर आप लिक्विड की डेप्थ को इंक्रीज करते जाएंगे तो ऑब्जेक्ट पे प्रेशर जो है वो बढ़ता जाएगा। और यही रीज़न है कि जो हमारे पास स्विमर्स होते हैं, डाइवर्स होते हैं, वो जैसे जैसे डेप्थ में जाते हैं तो उनके ऊपर, उनकी बॉडी के ऊपर जो लिक्विड प्रेशर है वो बढ़ता जाता है। तो जितनी डेप्थ में जाते हैं तो उनके लंग्स के ऊपर जो है वो प्रेशर बढ़ता जाता है, जिसकी वजह से उनको ब्रीदिंग डिफ़िकल्टीज़ होती हैं। ऑल राइट, तो इसलिए वो अपनी ऑक्सीजन जो है वो साथ कैरी करते हैं। ओके, तो ये है जी आज का हमारा टॉपिक, जिसमें हमने देखा कि प्रेशर हैज़ अ डायरेक्ट रिलेशन विद डेप्थ। और मैंने आपको बताया है कि लिक्विड्स जो हैं वो क्या करते हैं, प्रेशर एक्सर्ट करते हैं। ऑल राइट, यहाँ तक क्लियर हो गया आपको? अच्छा, अब हम क्या करेंगे, इससे मिलती जुलती जो है वो एक हम एग्जाम्पल करेंगे। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखें। यस तो ये हमारे पास, हाँ, ये एक एक्टिविटी है। आप नोटिस करें कि यस, ये देखिएगा ज़रा, आप नोटिस करें कि ये मेरे पास एक कंटेनर है। कंटेनर में मैंने नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 3 होल्स जो है मैंने इसके अंदर कर दिए। तो आप देख रहे हैं कि सबसे ज़्यादा प्रेशर जो है होल नंबर 3 से जो है वो फील हो रहा है।
उसकी रीज़न ये है कि हमने अभी पढ़ा है कि जो लिक्विड का प्रेशर है दैट हैज़ अ डायरेक्ट रिलेशन विद डेप्थ। तो जितनी डेप्थ ज़्यादा होगी डेफिनेटली ये जो डेप्थ है ये कम है, ये उससे भी ज़्यादा है, और ये डेप्थ जो है वो सबसे ज़्यादा है। तो इसका मतलब है जिसकी डेप्थ सबसे ज़्यादा होगी उसका प्रेशर जो है वो सबसे ज़्यादा होगा। ऑल राइट, क्लियर यहाँ तक? ओके, अब हम देखते हैं एग्जाम्पल। ये देखें, फर्स्ट करें कि हमारे पास एक सबमरीन है, जैसे यहाँ देखें ज़रा। A submarine was moving in a Pacific Ocean, the largest and the deepest ocean, at a depth of 8.5 किलोमीटर। पैसिफिक ओशन में 8.5 किलोमीटर की डेप्थ पे सबमरीन जो है वो डाइव कर रही है। हाउ मच प्रेशर इज एक्सर्टेड अपॉन द सबमरीन इफ डेंसिटी ऑफ द वाटर इज 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो हमें इस बात का पता है कि हमें डेप्थ यानी कि हाइट दे दी गई है, अब ये किलोमीटर्स में है। तो हम सिंपली क्या करेंगे, इसको मीटर्स में कन्वर्ट करेंगे। अगर आप इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास मीटर्स में आंसर आ जाएगा, क्योंकि हमने जो डेटा होता है उसको स्टैंडर्ड यूनिट्स में कन्वर्ट करना होता है। ओके, डेंसिटी ऑफ वाटर हमें गिवन है, जी की वैल्यू हमें गिवन है, तो सिंपल हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ये देखें P इज इक्वल्स टू ρGH, यही फार्मूला हम यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे हमने क्या किया है कि फार्मूला यूज़ किया है और उसके साथ हमने वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट किया है, और सब्स्टिट्यूट करने के बाद हमारे पास ये आंसर आ गया। और आपको पता है कि अगर हमारे डेटा के यूनिट स्टैंडर्ड यूनिट्स होंगे तो हमारा आंसर भी स्टैंडर्ड यूनिट में आएगा, एंड दैट इज़ पास्कल। ऑल राइट, तो ये उससे मिलते जुलते एक एग्जाम्पल है। ओके, तो यहाँ तक हमने देख लिया जिसमें जो हमारा टॉपिक था लिक्विड प्रेशर। आई होप सो कि आपने चीज़ों को अंडरस्टैंड किया होगा। अगर आपकी कोई मज़ीद क्यूरीज़ हैं तो आप यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। स्टे कनेक्टेड विद अस, दिस इज़ ज़ैनुल आबिदीन साइनिंग ऑफ।